गुड मॉर्निंग ऑल। चलो आज हम देखते हैं एक बहुत ही शानदार सा सेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें बहुत ही टफ लेवल के प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। मोर एवर इट विल वेरी टेक्निकल एंड जे रेलेवेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है मॉड में, एंड वी हैव टू फाइंड लोकस ऑब्जेक्ट। बेसिकली लेट्स सी हाउ टू एक्चुअली डिकोड दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली, एंड विल डू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हम शुरू से अंत तक इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्या है, देखो एक तो ब्लाइंडली अगर आप x प्लस आई वाई इसमें पुट कर देते हो तो बहुत ही खतरनाक इक्वेशंस बनने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा ही नहीं। 2i y प्लस 1 का मॉड दिखेगा, राइट, जो कि बहुत ही बेकार दिखेगा। इसको तुम ओपन करोगे फिर से करोगे तो वहां से लोकस क्लियरली आपको क्लियर पिक्चर नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूँ। तो वहां से जेड स्क्वायर माइनस वन, जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर का यूज कर रहा है, जेड स्क्वायर का बार माइनस वन इक्वल सी हो गया 2z प्लस वन इंटू 2z बार प्लस वन, 2 टाइम्स ऑफ जेड बार प्लस वन। अब इसको ओपन कर दीजिए। सो इट्स जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से देखा 4 जेड बार मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस जेड बार एंड प्लस वन और वन गेट्स कैंसल्ड। तो मेरे पास जेड जेड बार मिलके मॉड जेड स्क्वायर है, मॉड जेड 4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस। अब देखो, आप इस स्टेप में चाहो तो तुम x प्लस वाई भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी वहां से भी पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर दिखेगा, ठीक है ना। जिसको एनालाइज करना इस स्टेप में शायद उतना आसान नहीं हो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि z प्लस जेड बार इज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको लिख दो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू जेड जेड, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं z को लिख लूँ आर ई टू द पावर आई थीटा, तो क्लियरली मॉड z जो है वो r होगा, ठीक। तो ये गिवन इक्वेशन जो है वो बन जाएगा मेरा आर फोर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर जेड प्लस जेड बार होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 2 मॉड जेड स्क्वायर, so 2r स्क्वायर इक्वल टू उधर 4r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस जेड। फाइनली r4 minus 2r square by transporting this equals 2 times of z plus z bar और प्लस z बार का होल स्क्वायर। अब व्हाट इज z प्लस z बार? z मेरे पास r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा और z बार इज r cos थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया और 2r cos थीटा आया, राइट। चलो इसको मैं लिख देता हूँ r4 माइनस 2r स्क्वायर और ये आ गया 2r cos थीटा प्लस 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आप देख सकते हो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, बिकॉज आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू आर स्क्वायर दैट विल डिमांड वन, तो लेट्स ऐड वन। अब उधर भी इट्स 2r cos थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा ये 4 था, 2 इंटू टू, सो ये 4 आ जाएगा। सो 2 इंटू 2r cos थीटा एंड प्लस 1 स्क्वायर, राइट। सो आई हैव एडेड 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। LHS बन गया अपने पास आर स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर और RHS इज 2r cos थीटा प्लस वन होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट एक्सप्रेशन को जेड जेड मॉड मॉड जेड स्क्वायर से मैंने इवेलुएट करना शुरू कर दिया। अब व्हाट वी कैन डू इज, अब देखो r cos थीटा क्या है, अगर इसको मैं वापस से x प्लस आई वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म में ले जाऊं तो x प्लस आई वाई इज आर ई टू द पावर आई थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इज प्लस माइनस 2r cos थीटा प्लस वन, राइट। उस साइड ले आओ तो आर स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। सो आर स्क्वायर माइनस वन माइनस प्लस 2r cos थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब लेट्स डिकोड दिस बाय पुटिंग आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक इक्वेशन बना, अगर मैं प्लस वाला लूंगा तो प्लस 2 r cos थीटा इज एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, इन पोलर फॉर्म r cos थीटा इज एक्स।
तो वाई एम कन्वर्टिंग इनटू एक्स, क्योंकि यहाँ से शायद दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो सर्कल वाला कुछ फील दे रहा है, राइट। सो 2r cos थीटा इज 2x प्लस 1, या तो ये 0 होगा, और एक दूसरा माइनस से मेरा आया आर स्क्वायर माइनस 1, और ये आर स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस वन कैंसिल हो गया। एक इक्वेशन आया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स 0। दूसरा इक्वेशन आ गया आर स्क्वायर माइनस 1 वाले लेके, तो फिर क्या आ जाएगा, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरे पास दो सर्कल आ गया, ठीक। तो ये फर्स्ट वाला जो सर्कल है, सो दिस इज सर्कल लेट्स से C1, और ये सर्कल C2। सो इस बेसिकली कर्व जो है वो यूनियन ऑफ टू सर्कल्स है, आइदर दिस विल बी 0 और दैट विल बी 0। अब C1 कैसा सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर -1, 0 है और रेडियस 1 है, राइट। C2 कैसा सर्कल है, जिसका सेंटर जो है वो 1, 0 है, 1, 0 है, और रेडियस कितना है अपने पास 1 स्क्वायर प्लस 2, सो √3, ठीक। तो क्लियरली ये दोनों कट करेगा, तो वी हैव C1 यूनियन C2 जो है वो ये पूरा पिक्चर जनरेट करेगा, राइट। दिस इज पेयर ऑफ सर्कल्स, पेयर ऑफ सर्कल्स। अब एक और प्रॉपर्टी है, देखो ये सर्कल का एक डाउट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ऑर्थोगोनल मींस इफ आई ड्रॉ टेंजेंट टू द सेकंड सर्कल C2 एंड टेंजेंट टू द फर्स्ट सर्कल, सो इज दिस एंगल 90। अब उसको कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए चलो सेंटर के बीच का डिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स फाइंड द एंगल थीटा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो 2 आ गया सेंटर का डिस्टेंस, लेट्स से O1 O2, और ये रेडियस 1 है, ये अपने पास √3 है। तो आप क्लियरली देख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इक्वल्स 2 स्क्वायर, राइट, क्योंकि 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स 90 होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन जनरेट हो गया। ये दोनों ना कि सर्कल है बट ऑल्सो दे आर कटिंग ऑर्थोगोनली, कटिंग ऑर्थो। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, जिसमें ग्लिम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसको वापस से डिकोड करना लोकस में, एंड यूजिंग मॉड जेड स्क्वायर इज जेड बार। तो देखने में बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन इसका लोकस जो आ रहा है वो आ रहा है सेट ऑफ सर्कल्स विच इज कटिंग ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें तुमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, जैसे सपोज मॉड जेड प्लस 1/z इक्वल टू 1 दिया हो, इसमें भी तुम इसका यूज कर सकते हो, राइट। पहले स्क्वायर कर लो, फिर पोलर फॉर्म में ले जाओ, और यहाँ से भी तुम देखोगे कुछ सिस्टम ऑफ सर्कल्स या कुछ सिस्टम ऑफ कर्व मिलेगा। मोस्टली यही वाले आपको सर्कल्स या लाइंस के फॉर्म में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको तो मैं डायरेक्ट ही बना दूंगा, नहीं, डायरेक्ट आप नहीं बना सकते। आप डायरेक्ट तब बोल सकते थे जब जेड स्क्वायर यहाँ नहीं होता, तो फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज यू कैन टेक मॉड जेड -1 इज 2 आउट, मॉड जेड प्लस हाफ, फिर एपोलोनियस सर्कल वाला कॉन्सेप्ट से, या फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट अगर फिक्स है तो वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, और वहां से एपोलोनियस सर्कल का कॉन्सेप्ट है विच विल गिव्स लोकस एज अ सर्कल। चलो दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1। सबसे पहले आप जेड इक्वल टू +-1 मत ले लीजिएगा, ये तो रियल वर्ल्ड में है। अभी तुम्हारा डायमेंशन आगे बढ़ चुका है, मतलब अब इनलाइटेंड हो गया, अब तुम्हारे लिए दुनिया सिर्फ 1D नहीं है। तो मॉड जेड इक्वल टू 1 विल नॉट ओनली गिव -1 + 1, ये तो यहाँ पर भी वैल्यू दे देगा, आई भी सही बात है, 1 + i/√2 ये भी मॉड देगा, ठीक है ना। यहाँ पे ओमेगा भी मॉड 1 देगा, ओमेगा स्क्वायर भी देगा, तो बहुत सारा आंसर आ सकता है। इसीलिए हम जेड को इन जनरल क्या लिखेंगे, e⁻i थीटा। अब सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा ना, आपके दिमाग में चलेगा जो भाई ट्रायंगल इक्वालिटी लगाते हैं, लेकिन अब तुम ट्रायंगल इक्वालिटी से कुछ खास कर नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो सम ऑफ टू साइड जो तुम अगर ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे, 1 - z + 1 + z स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड गेट इन थर्ड साइड, तब 1 - z + 1 - z स्क्वायर करोगे, राइट, और 1 + z स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा गेट इन 2 - z + z स्क्वायर। अब फिर इसको तुम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे, लेकिन गारंटी नहीं है जो इक्वालिटी वहां पे होल्ड ही करेगा, क्योंकि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ठीक है, और ये
मतलब ए बी और ए प्लस बी तीनों का तीनों अलॉन्ग सेम लाइन हो, ठीक है ना, मतलब ट्रायंगल बने ही नहीं, डिजेनरेट केस हो तो फिर इक्वलिटी होल्ड करेगा। अब यहाँ से भी चूंकि ये कांस्टेंट टर्म आया नहीं, ठीक है ना, तो फिर इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। मोरेवर आपको फिर लोअर बाउंड भी दिया हुआ है, अपर बाउंड दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक क्या था, जेड को मैं अगर ई थीटा ई टू द पावर आई थीटा ले लूँ, सो व्हाट इज 1 माइनस जेड, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये फिर क्या दिखेगा यहाँ से 1 प्लस 1 ओपन कीजिए 2, ठीक है, माइनस 2 कॉस, तो आएगा राइट 2 इंटू 1 माइनस कॉस, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बाहर जाएगा, सो इट्स मॉड ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ई टू द पावर आई थीटा लिया, तो इट विल रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन दिस, तो थीटा इज बिलोंगिंग टू 0 टू 2 पाई, इस रेस्ट्रिक्शन से आई, तो सिंस थीटा इज 0 टू 2 पाई, सो थीटा बाई 2 0 से पाई होगा, और साइन 0 से पाई में तो पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए मैं मॉड को हटा सकता हूँ और ये 2 साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ इसको, राइट। सिमिलरली आप सेकंड को इवैल्यूएट कीजिए 1 प्लस जेड स्क्वायर, अब देखो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा ई का पावर 2 आई थीटा, सो इट्स कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, यहाँ से अपने पास बनेगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, और ये आपको दिखेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 मॉड कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई 2, हाँ ठीक है। तो फिर फाइनली जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बचा वो एफ थीटा जो हो गया वो आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 मॉड कॉस थीटा, ठीक। अब देखो मॉड कॉस थीटा कैसे ओपन होगा, तो ये तो जीरो से अगर मैं पाई बाई 2 पे जाऊं, तो फिर ये डायरेक्टली कॉस थीटा से ओपन हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये ओपन होगा माइनस कॉस थीटा। तो अब तुमको यहाँ पे दो केस लेना होगा, और उस केस से आप ये कर सकते हो, और एक और तरीका है इसको करने का, जैसे कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। अगर मैं ऐसा लिखूं तो फिर ये जो क्वेश्चन है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो ये क्वेश्चन हो गया एफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देख अगर साइन थीटा बाई 2 को ए ले लिया जाए कुछ पैरामीटर, ठीक है, सो ए बिलोंग्स टू -1 to 1 यहाँ हो गया, तो मेरे पास ये आ गया 2a, और 2t ले लो, that will be better variable questioning, so it's 2t plus 2 times 1 minus 2t स्क्वायर, ठीक है। और इसका मॉड, अब बस दो केस आपको लेने हैं जब 2t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और 2t स्क्वायर लेस देन, और यहाँ से अगर आप कैलकुलस से इसको डिफरेंशिएट करके मिनिमा मैक्सिमा कर दो या फिर क्वाड्रेटिक से कर दो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप में जनरेट होगा, वहाँ से आपको आसानी से एक वैल्यू 4 मिलेगा और एक √2 मिलेगा, दोनों ही, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन जो कि बेसिक पे आप कर सकते हो। ये थर्ड क्वेश्चन तो अमेजिंग ही क्वेश्चन है, आपको देखने में भले ही आसान लग जाए लेकिन ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, करने के लिए। अब सबसे पहले ना थॉट प्रोसेस क्या होगा, जैसे ये इक्वेशन दे दिया रहेगा और ऑप्शंस में तुमको 4 ऑप्शन देंगे, राइट, मॉड जेड इक्वल टू 1 और ब्ला 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 11 10 ये भी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या सोचूंगा, देखो इसमें एक तो जैसे ये 11 है, पहला थॉट प्रोसेस है, ये 11 यहाँ दिख रहा है और ये -11 दिख रहा है, फिर ये 10i और 10i दिख रहा है, तो कुछ काइंड ऑफ रिसिप्रोकल सिस्टम वाला फील आ रहा है, राइट। तो वो तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा। तो एक बच्चा अगर उसको ट्राई करना चाहे तो फिर वो सोचेगा चलो भाई जेड को मैं अगर 1/z से रिप्लेस करूँ, तो उससे तो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 11 प्लस 10i z प्लस 10i z का पावर 9 माइनस 11z, राइट। सो इक्वेशन उल्टा रही है, क्यों, कि देखो 11/z का पावर 10 प्लस 10i/z का पावर 9 प्लस 10i/z माइनस 11, अब z का पावर 10 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा z, और ये हो जाएगा तुम्हारा z का पावर 9 और ये हो गया 11z, ठीक। लेकिन ये दोनों इक्वेशन सेम है नहीं, तो वो वाला आइडिया तो यहीं पे ड्रॉप हो गया। फिर कोई बच्चा बोलेगा अच्छा ठीक है अब z को
1/z ने i/z से रिप्लेस करो, ठीक है। 2i/z से आप नहीं रिप्लेस कर सकते हो, नहीं तो ये कोएफिशिएंट ही चेंज हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है एक लाइन ऑफ थॉट जो होता है LOT, लाइन ऑफ थॉट, तो एक तो लॉट जो है लाइन ऑफ थॉट और अटैक, वो तो ये है जो मैं रेसिप्रोकल सिस्टम को रिकॉग्नाइज करूं। अगर वो रिकॉग्नाइज कर गया तो इसके 10 रूट होंगे, Z1 Z2 से लेके Z10 तक। अब मान लो जब जब Z1 रूट होगा तब तब वो कुछ λ/z रूट होगा, फिर लैम्डा खुद कॉम्प्लेक्स हो सकता है i/z। तो फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को -b/c/a -11/11 वो करके कुछ ला सकता हूँ रिलेशन z के मॉड में, ठीक है। एक दूसरा थॉट प्रोसेस है इसका, मेथड 2 जो होगा, तो मेथड 1 से शायद इसको लाना यहाँ मुश्किल होगा कि रेसिप्रोकल सिस्टम में दिख ही नहीं रहा है, ठीक। अब दूसरा मेथड जो होगा वो कोई बच्चा बोलेगा ठीक है 11 को कॉमन ले लो, चलो भाई ले लेते हैं 11 को कॉमन। आप अगर 11 को कॉमन लीजिएगा तो Z10-1 आया, और यहाँ से 10i z कॉमन लेके Z8+1 आया इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी मज़ा नहीं आया क्योंकि Z10-1 का फैक्टर जो है वो Z-1 होगा, और फिर Z9 ब्ला ब्ला करके बनाएगा 10i Z8+1 का फैक्टर Z+1 होगा, और फिर ये Z7 Z6 और ऐसे करके आएगा। अनफॉर्चुनेटली अब इस दोनों में आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे, राइट। अगर इस दोनों में कुछ कॉमन आ जाता तो फिर कुछ बात मानना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये थॉट प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल तुम अब उसको इस पूरे टर्म को उस साइड ले जाओ, फिर डिवाइड कर दो, दोनों साइड मॉड लो, तो कुछ ना कुछ तो बन के आएगा ही, ठीक है ना। लेकिन मैं को मॉड जेड को जेड के टर्म्स में ही मैं लिख सकता हूँ, तो जेड का पावर 9 कॉमन, और आ गया 11z प्लस 10i, और वो आपको मिल गया प्लस 10i z-11, 10i z-, यहाँ से आप लिख लीजिए Z9 इक्वल टू 11 माइनस 10i z/11z प्लस 10। इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं दोनों साइड मॉड ले सकता हूँ, तो शायद कुछ आर्ग्यू किया जा सकता है यहाँ से। जैसे ही मैं इसको मॉड दिया, so इट्स मॉड ऑफ 11 माइनस 10। अब देखो अब इसको कैसे कंपेयर करें, तो जेड को लेट्स से इफ आई टेक a प्लस आई बी, तो वहाँ से 11 माइनस 10i a प्लस आई बी मिला, डिवाइडेड बाई 11a प्लस 11ib प्लस 10i मॉड, ठीक। अब इसको आप ओपन कर दीजिए तो 11 और ये प्लस 10 भी हो जाएगा, 11 प्लस 10b होल स्क्वायर प्लस 100a स्क्वायर रूट ओवर दैट, राइट, डिवाइडेड बाय रूट ओवर, नीचे जाएगा तुम्हारे पास 11a होल स्क्वायर प्लस 11b प्लस 10 का होल स्क्वायर, दैट इज मॉडेड। अब देखो RHS को देखोगे तो काफ़ी कुछ सिमिलर है RHS में, कैसे, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाले में देखो 121 निकला, ठीक है। सो 11 स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर प्लस 100a स्क्वायर प्लस वहाँ से निकलेगा अपने पास 220b, और डिनोमिनेटर में क्या निकला, रूट ऑफ 220b। डिनोमिनेटर में भी तुम्हारे पास निकला है 121 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से, और फिर 220b प्लस 100। अब अगर आप कंपेयर करोगे जैसे ये वाले स्टफ को इससे, तो इस रेशियो को अगर मैं कंपेयर करूं, तो अगर देखो 11 स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर प्लस 100a स्क्वायर प्लस 220b वर्सेस 121 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 220b प्लस 100। तो सबसे पहले अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, तो मैं ये साइन दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं कोई कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। अब मैं कंपेयर क्या करूँ, क्योंकि ये रेशियो है। अब देखो दिस इज इक्वल टू मॉड जेड का पावर 9, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एलएचएस के लिए, या तो मॉड जेड 1 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा, नहीं तो 1 के इक्वल होगा। अब तीनों केस चेक करते हैं। मान लो केस 1 लेते हैं जहाँ पे मॉड जेड जो है वो 1 से बड़ा हो गया, तो अगर मॉड जेड 1 से बड़ा होगा इसका मतलब ये क्वांटिटी बड़ा होगा इससे,
क्योंकि ऊपर वाला डिनोमिनेटर मस्ट भी घटेगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर बोथ आर नॉन निगेटिव, स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास 220 भी कैंसिल हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 100, ठीक है। ये जो है वो बड़ा होना चाहिए 121 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ से आ गया ये 121 माइनस 100 विच इज 21, सो बी ग्रेटर देन 121 माइनस 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब देखो ये हो गया कैंसिल एंड दिस इम्प्लाइज 1 इज मोर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ तो मुझे लग गया थप्पड़। क्या थप्पड़ लगा, देखो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किए। अगर ये क्वांटिटी एक से बड़ा है तो ये इम्प्लाइज कर दिया तो मॉडजेड एक से छोटा है, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये RHS अगर एक से बड़ा हो रहा है तो ये इम्प्लाई कर रहा है LHS एक से छोटा होगा, और दोनों इक्वल तो हो नहीं सकता, ठीक है। सिमिलरली इफ mod z is less than 1, so this will imply RHS वाला is greater than 1, so that will imply from RHS mod z will be more than 1. So you are taking mod z less than 1 but it is implying mod z greater than 1, so this is also contradiction. तो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी है, द ओनली वे दिस बोथ इक्वेशन एक्सप्रेशन विल इक्वल जब दिस विल बी ऑल इंडिया रैंक 1 और ये पूरा का पूरा भी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा, ठीक है। इस दोनों का दोनों 1 के इक्वल हो जाएगा। So the only possibilities for this equations, whatever 10 root will get from this, all those 10 roots will have magnitude. If you have any other solution, or if you can solve this by method 1 and 2 as stated in this lecture, please do comment and put your methods, ठीक है। तो अगर जिसका सही सॉल्यूशन होगा उसको मैं बाद में जब मैं बुक रिलीज करूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को जो बच्चा दूसरे तरीके से सॉल्व कर दिया और उसका अगर कमेंट सही हुआ तो आई विल टेक योर ईमेल आईडी और आपको कुछ स्मॉल गिफ्ट मिलेगा, ठीक। डू इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां ABC कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स वन, मींस कुछ भी हो सकता है 1 + i 1 + 2 एंड डिनोटेड बाय z1 z2 its root, so z1 z2 is the root. Prove that if b by c is a real number then either their mod will be equal or z1 by z2 is real. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आपको जेई वाला पूछ सकता है, एडवांस वाला कैन आस्क यू इन मल्टीपल करेक्ट, ये कंडीशन देके एंड दे विल क्रिएट मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ b by c is real, तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन को समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो 2 रूट आएगा, ये बोल रहा है j1 j2, ठीक है। बट द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज नॉट रियल नाउ, all these coefficients are in complex world. Still I can use Sridharacharya's rule or I can use minus b plus minus root over b इसका minus 4ac by 2a song, ठीक है। तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ d greater than 0 और s smaller than 0 के बारे में नहीं बता सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि d itself will have can have imaginary number inside it. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d को let's assume b by c, क्योंकि if we have to prove if b by c is real, so it means t is a real number. So let t b by c where t is real. तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, b इक्वल टू टी सी आ गया, राइट। ऑफ कोर्स c कैनॉट बी 0, अदरवाइज b by 0 इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, बिकॉज दैट विल नॉट बी डिफाइंड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या गया, d फॉर दिस क्वाड्रेटिक आ गया मेरे पास b² ab होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a² c स्क्वायर, दैट इज a² c² d² minus 4, right? So I can tell root of this equation will be, root will be z equal to minus b, so minus ab plus minus root over this, so it will be plus minus ac root over t² minus 4 by 2a, so it's 2a square. तो ये अपने पास रूट आ गया। अब देखो b का वैल्यू tc है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैं atc, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 2 वैल्यू है प्लस माइनस वाला, तो अगर z1 अगर मैं प्लस वाले को बोलूँ साइन को, z2 माइनस वाले को साइन को बोलूँ, ठीक। यहाँ पे मैं प्लस माइनस साइन बता रहा हूँ। अब तो यहाँ से ऑब्वियस है
जो अगर मॉड टी, अब देखो टी तो रियल वैल्यू है ना, टी रियल है, लेकिन ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए सी ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मेरा टी का वैल्यू टी स्क्वायर अगर 4 से बड़ा हुआ और इवन इक्वल हो गया, इट मीन्स इफ मॉड टी इज मोर देन इक्वल टू 2, तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, वहां से आई कैन टेल जो ये जो क्वांटिटी होगा ये तो रियल ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिर सी और सी, ए सी ए कैंसिल हो गया, राइट। और अपने पास यहाँ पे मिलेगा सी बाई 2a माइनस टी प्लस माइनस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक, तो अब अगर आप इसका मॉड देखोगे, सो ये तो ऑब्वियस है, Z1/Z2 जो है इसका जो रेशियो है Z1/Z2 वो मेरा रियल बन गया। क्यों? क्योंकि Z1 अगर ये प्लस वाला साइन है, Z2 यहाँ पे ये माइनस वाला साइन आ जाएगा, तो C/2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स डेफिनेटली रियल। सो वन ऑफ द आंसर इज ऑब्वियस। ठीक, तो इफ B/C इज रियल तो Z1/Z2 रियल होगा, इसका तो चांस गारंटी हो गया। दूसरा बोल रहे हैं जो और मॉड Z1 इज मॉड Z2, अब उसको हाउ डू यू डू, देखिए इफ t इज लेस देन टी स्क्वायर इज लेस देन 4, तो फिर ये रूट्स जो है वो कैसे ओपन होगा, इट विल ओपन एज C/2a माइनस टी प्लस माइनस आई टाइम्स ऑफ रूट ओवर 4 माइनस टी स्क्वायर, ये आएगा ना। अब इसका अगर तुम मॉड लोगे, ठीक है, तो मॉड अगर जेड लोगे तो क्या क्या तुम्हारे पास, इट इज मॉड C/2a इंटू मॉड ऑफ ये, तो मॉड ऑफ ये इज टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन टी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो वहां से आ गया तुम्हारे पास मॉड जेड इक्वल टू 2ac। ठीक, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। अब देख रहे हो ये टी से इंडिपेंडेंट हो गया ना। अब जैसे ही टी से इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे सॉरी 2c/a इंटू 2c/a इन 4 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सॉरी वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट एज वेल ओवर हियर बिकॉज मॉड ऑफ x प्लस आई वाई। सो मेरे पास बना C/2a इंटू 2 कैंसिल, सो मॉड C/2। अब देख सकते हो Z1 जो रूट है वो भी आ जाएगा मॉड C/a और Z2 है वो भी मॉड C/a। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मॉड Z1 और मॉड Z2, मॉड Z1 और मॉड Z2 का वैल्यू है मॉड C/a में, नॉट Z1 Z2 इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसा क्वालिटी का क्वेश्चन था जहाँ डायरेक्टली आपने रूट्स निकाला और फिर उसको एनालाइज किया। तो कभी कभी एडवांस वाले इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मॉड of 1 2 3 is equal to r and their sum is not zero, we have to prove that sum taken two at a time by sum is r। एक तो आप theory of equation से भी कर सकते हो, जैसे you can think of a cubic z cube minus okay sum of roots times z square plus sum of roots taken two at a time z1 z2 plus blah blah z minus z1 z2 z3 0। So this cubic will have three roots z1 z2 z3 according to a question, the magnitude of all these roots are r। तो हाउ विल यू प्रूव अबाउट दिस रिलेशन। एक तो क्यूबिक के भी लाइन ऑफ थॉट से यहाँ पे सोचा जा सकता है। अब कैसे सोचोगे क्यूबिक के लाइन ऑफ थॉट से, तो ये क्यूबिक विल फैक्टर एज, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका रूट है z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दीज रूट्स। तो एक तो तरीका है आप डायरेक्टली क्यूबिक से अगर सोचने का प्रयास करें तो यहाँ पे कुछ खास सफलता मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हाउ विल यू रिलेट विद प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग टू एट। लेकिन एक तरीका है, Z1 Z2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3। अब वो हिंट आया क्योंकि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेकंड वाले को 1 से और थर्ड वाले को 2 से, तो फिर ये न्यूमरेटर को डायरेक्टली लिखा जा सकता है 1 2 3, ठीक है ना, प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3 divided by Z1 Z2 Z3। दिस इज न्यूमरेटर।
And now you can take mod z1, z2, z3 out. So we'll have 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z. Now we know this is mod z1, z2, z3, so this will be r cube times that. अब नीचे में भी I can multiply with conjugate, so z1 bar by mod z1 square plus multiply with z2 bar, so z2 bar by z2 bar into z2 mod z2 square प्लस z3 बार बाई मॉड z3 का मॉड। इससे क्या फायदा हुआ, आर क्यूब। अब देखो ये तीनों मॉड जो है ये तो इक्वल ही है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर क्यूब बाय आर स्क्वायर बाहर गया। We have mod of z1 plus z2 plus z3 conjugate as well. So this is r times of mod of z1 plus z2 plus z3, where I have used z1 bar plus z2 bar same as z1 plus z2 bar, this property of complex number which is obvious, x plus i y से, and I have also used z bar is mod z square। इस दोनों प्रॉपर्टी के यूज से मैं डायरेक्टली प्रूव कर दिया जो ये न्यूमरेटर जो है दैट इज r टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। सब देखो कितना ये आसान सा थॉट प्रोसेस था, इससे भी आप इस प्रॉब्लम को किल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है प्रूव दैट mod z equal to 1 if this guy is purely real। दिस इज ऑल्सो फैसिनेटिंग क्वेश्चन, तो इसको फैसिनेटिंग कलर से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैसे प्रूव करूंगा अगर ये रियल है तो ये मॉड, तो एक तो मेथड 1 ब्लाइंडली है, 1 प्लस जेड ए स्क्वायर बाय 1 माइनस जेड प्लस जेड ए स्क्वायर, इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस जेड ए स्क्वायर बाय 1 माइनस जेड प्लस जेड ए स्क्वायर। दैट्स अ टेस्ट फॉर रियल, क्योंकि अगर कोई भी रियल नंबर है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद हो जाएगा, बिकॉज कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस। तो इफ यू आर ऑन रियल वर्ल्ड योर कॉन्जुगेट इज सेल्फ जेड बार इज a test for purely। अब इसको तुम ओपन करोगे तो 1 प्लस जेड बार स्क्वायर बाय 1 माइनस जेड बार प्लस जेड बार स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म बनेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके सब कुछ कैंसिल कर जाएगा और आपका मिलेगा मॉड जेड इक्वल टू। लेकिन अब ये बोलना बहुत आसान है, सब कुछ कैंसिल कर जाएगा और आपको मिलेगा ये, लेकिन इस करने में आपको मिलेगा टाइम एंड पेशेंस, विच यूजुअली इन एग्जामिनेशन हॉल विल बी डिफिकल्ट। तो इसका ब्यूटीफुल आइडिया क्या है, मेथड 2, जो इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली अप्लाइंग okay the entire expression e पे e बार इक्वल टू, फर्स्ट लेट्स सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन में कुछ अच्छा लग रहा है। देखो डिनोमिनेटर इज ऑलमोस्ट लाइक न्यूमरेटर, इफ आई रिप्लेस जेड एज माइनस जेड, ठीक है ना, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ना, जो गिवन एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, नीचे रहने दो 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू राइट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, तो यहाँ से इट विल बिकम 1 प्लस 2z बाई 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, सो आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग, डिवाइड बाई जेड, सो 1 बाई जेड माइनस 1 प्लस जेड। अब वाई डिवाइडिंग बाई जेड इज अलाउड, ठीक है, क्योंकि जेड जीरो अगर हो, ठीक है, अगर जेड जीरो हो तो फिर ये हो जाएगा 1 विच इज डेफिनेटली अ रियल नंबर, ठीक है, बट जेड वी कांट टेक रियल, वाई, बिकॉज सी इज बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट आर। तो यहाँ पे जीरो इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, अब वो भी फंडा है। तो अगर हम इसको आगे बढ़े, इफ जेड इज नॉट रियल, क्योंकि जीरो के लिए तो ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं, सो आई कैन सेपरेटली मेक अ केस जेड जीरो विच विल नॉट वर्क, सो हेंस आई एम डूइंग फॉर जेड नॉट जीरो। तो फिर इट्स 1 प्लस 2 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस। अब तुम देखो अगर इस पूरे क्वांटिटी को, अगर ये पूरे सिस्टम को रियल होना है तो फिर इस पूरे को रियल होना होगा। अब अगर इस पूरे को रियल होना है तो 1 तो ऑलरेडी रियल है बाबू, तो 2 बाई समथिंग को रियल होना होगा। अब 2 ऑलरेडी रियल है तो इसका मतलब जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 मस्ट बी रियल नंबर। अब 1 खुद रियल है तो जेड प्लस 1 बाई जेड को होना होगा रियल नंबर प्लस 1, मतलब ये भी कुछ रियल नंबर होगा। तो फाइनली गिवन स्टेटमेंट इज सेम एज टेलिंग जेड प्लस 1 बाई जेड को रियल होना होगा। अब देखो अब यहाँ से तुम फिर बहुत सारा सॉल्यूशन दे सकते हो। एक तो डायरेक्टली आप ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन दे सकते हो, कैसे, क्योंकि अगर जेड मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है या व्हाट अबाउट 1 बाई जेड, 1 बाई जेड का डायरेक्शन क्या होगा, तो 1 बाई जेड को आई कैन राइट एज जेड बार बाई जेड जेड बार, राइट, दैट इज जेड बार बाई मॉड जेड स्क्वायर।
अब जेड बार एग्जैक्टली मेरा इसका रिफ्लेक्शन होगा, सो दिस एंगल इज थीटा, जेड बार विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट जेड बार इज स्केल्ड बाय 1 by mod z square, so it will be somewhere in this direction, ठीक है, कहीं इस डायरेक्शन में, ये कहीं इस डायरेक्शन। नाउ वी वांट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। अब देखो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होना चाहिए एक्स एक्सिस पे ही फॉल कर देना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी प्योरली रियल। अब अगर एक्स एक्सिस पे फॉल करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वाई कंपोनेंट कैंसिल करना होगा, ये जो हाइट है वही ये हाइट होना चाहिए। अब वो दोनों हाइट अगर सेम होगा, ठीक है, अगर ये दोनों हाइट अगर सेम है, इसका इसका वाई कंपोनेंट अगर सेम है कहीं पे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस लाइन पे सेम वाई वाले लाइन पे हो, ठीक है ना। लेकिन आपका एंगल भी सेम है थीटा, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, क्योंकि एंगल तो थीटा सेम है ना वो, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस आर है तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। अब यहाँ पे भी आर साइन थीटा चाहिए तो ये डिस्टेंस को आर होना होगा, इसका मतलब दोनों का दोनों डिस्टेंस जो है उसको सेम हो जाना चाहिए। इसका मतलब जेड का जो मॉड है दैट शुड बी सेम एज मॉड ऑफ वो वाला वेक्टर का, सो मॉड ऑफ जेड बार बाय मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर भी। अब यहाँ से तुम देखो दिस इज मॉड ऑफ जेड बाय मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड कैंसिल्स, मॉड जेड इज 1 by mod z which gives mod z equal to 1 mod z square। so this was again a nice geometrical solution। इसको कोई बच्चा दूसरे तरीके से भी आराम से अलजेब्राइकली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट ज्योमेट्रिकली। तो मेथड 2, अब z प्लस 1 बाई जेड रियल है तो इसको लिख दो z बार प्लस 1 बाई जेड, और यहाँ से आया तुम्हारा z माइनस जेड बार इज 1 बाई जेड बार माइनस 1 बाई जेड, तो फिर z माइनस जेड बार इक्वल टू जेड माइनस जेड बार बाई मॉड जेड स्क्वायर। अब z इक्वल टू जेड बार नहीं होगा, क्योंकि z इक्वल टू जेड बार का क्या मतलब है, z प्योरली रियल है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है नहीं, तो मॉड जेड स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ही क्वेश्चन को कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज से सॉल्व किया जा सकता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। आप एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से करा सकते हो। लेक्चर लेंदी हो गया, लेकिन फिर भी आपके सामने ये ब्यूटीफुल सा एक आपका क्वेश्चन देखते हैं। A1 A2 AN बी रेगुलर पॉलीगन इन स्क्वायर सर्कल, तो मान लो ये सर्कल है मेरा प्यारा सा, इसका सेंटर O दे रखा है। अब क्या बोल रहे हैं, A1 A2, सो लेट्स से दिस इज A1 A2 A3 ब्ला ब्ला करके दिस इज AN, ये कोई सपोज एक ही होगा, इसका इनर सर्कल ऑफ रेडियस हो, रेडियस r, इसका रेडियस r है, सेंटर हो। प्रूव दैट फॉर ऑल पॉइंट m इन द प्लेन, तो मान लो कोई भी प्लेन में m ले लिया, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज w से लिख लिया, राइट। अच्छा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तो आया ही नहीं पिक्चर में, वैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करूंगा क्योंकि ये n थ्रू इंफिनिटी का फील्ड डायरेक्ट दे रहा है। प्रूव दैट फॉर ऑल पॉइंट्स m इन द प्लेन फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड, तो ये जनरल रिलेशन है, यही वाला इसका के स्पेशल पूछा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बोल रहा है अगर मैं m से एक का डिस्टेंस लूँ, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लूँ और ये डिस्टेंस को ऐड करूँ, जैसे m से am a1 स्क्वायर प्लस ma2 स्क्वायर प्लस ma3 स्क्वायर ऐसे ऐसे करके am स्क्वायर, तो उसका आंसर आएगा n टाइम्स ऑफ जस्ट m और डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, n प्लस n टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, मतलब ये वाला डिस्टेंस ओवर इंटायर समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू। अब देखो इस रेगुलर पॉलीगन वाले क्वेश्चंस को आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो ये m जो पॉइंट है कहीं पे है प्लेन में, ये w है, ठीक, और ये कोई भी पॉइंट z है, तो अब आपको पता है z का पावर n जो है वो 1 होने वाला है, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिफॉर्मली स्पेस ऑन रेगुलर पॉलीगन। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे मॉड z माइनस w फाइंड करना है, यही है ना, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि m एक ही होल स्क्वायर मीन डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम पॉइंट पूरा ये पॉइंट, एंड दैट समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 to n। अब k तुम बोलोगे कहाँ है, क्योंकि ये जो z है उसमें ऑलरेडी क्या, z इज अ फंक्शन ऑफ k, ये तो पॉइंट चेंज करता रहेगा ना, z1 z2 z3 ऐसा आएगा। तो मुझे फाइंड करना है ये समेशन, दैट इज जस्ट सिग्मा ऑफ z माइनस w टाइम्स z बार माइनस w बार, ठीक है। अब ये सिग्मा हो जाएगा k इक्वल टू 1 to n, में नहीं लिख रहा हूँ, z बार प्लस w बार माइनस w बार माइनस w बार z। अब आप देखिए z बार तो आ गया मॉड z स्क्वायर और ये आ गया मॉड w स्क्वायर। अब इस सिग्मा को अलग अलग कर दो, तो अगर मैं, बिकॉज
W इज कांस्टेंट, सो माइनस W टाइम्स सिग्मा जेड बार आ जाएगा, एंड अगेन माइनस W बार टाइम्स सिग्मा जेड आ जाएगा। तो आपको पता है k इक्वल टू 1 to n, तो मॉड जेड स्क्वायर क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो गया। अब कितना बार मैं आर स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये दे देगा एन आर स्क्वायर। ठीक है, ये एन आर स्क्वायर। और मॉड डब्ल्यू स्क्वायर कितना तक ऐड हो रहा है, ये भी एन टाइम्स हो रहा है और वो कांस्टेंट है, तो ये जाएगा एन टाइम्स मॉड डब्ल्यू स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस डब्ल्यू टाइम्स, और सिग्मा ऑफ जेड बार क्या होगा, अब देखो ओवरऑल जेड, तो जेड बार सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा जेड बार मीन्स के इक्वल टू 1 to n ले रहे हैं ना, तो इस जेड वन बार प्लस जेड टू बार प्लस जेड थ्री बार ऐसे करके जेड एन बार। जेड वन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ए वन के करस्पॉन्डिंग, ए टू के करस्पॉन्डिंग, तो जेड वन ये मान लो पॉइंट, अगर तुम ए वन लिखते हो तो इसको इप्सा, इसे इप्सा स्क्वायर इप्सा क्यूब, ऐसे क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ इनफिनिटी, सम ऑफ ऑल रूट क्या है, ये जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा जेड बार जो हो गया ये जीरो हो गया, क्योंकि इट इज सम ऑफ ऑल रूट्स का बार एंड सम ऑफ ऑल रूट इज जीरो, सो एंटायर इज। अच्छा, जेड वन का मतलब ये वन है, ठीक है ना, अगर आप स्टैंडर्ड nth रूट ऑफ इनफिनिटी से करोगे तो जेड वन वन है, वो इप्सा है, ठीक है, तो 1 बार प्लस इप्सा बार प्लस इप्सा स्क्वायर बार प्लस इप्सा क्यूब बार, ऐसा चल रहा है स्टोरी। सिमिलरली सिग्मा जेड डायरेक्टली जीरो है। तो अब देखो बेहतरीन तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ ना, फाइनल आंसर है n टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और यही इसका आंसर होगा। अब इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम पॉइंट m को, अगर हम पॉइंट m को सर्कल पे ही रख दें, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, कंसिक्वेंसेस, और वो रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मान लो मेरे पास इसको n पार्ट्स में तुम डिवाइड कर दो पॉइंट्स को, a1 a2 a3। अब अगर हम कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो सर्कल पे ही है, नॉट नेसेसरली दिस वर्टेक्स, तो फिर W का मॉड W का क्या वैल्यू आ जाएगा, वो भी R ही हो जाएगा। ठीक है, तो इफ पॉइंट W बिलोंग्स टू दिस सर्कल, तो केस वन ले लेते हैं, तो फिर जो आंसर आएगा वो समेशन का, ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, वो आ जाएगा n टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज 2n आर स्क्वायर। ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब यही वाला एक पूछ दिया है, अगर वो पॉइंट एक वर्टिसेज ही हो जाए, तो मान लो वो जो W है वो पॉइंट एक वर्टिसेज ही हो जाए, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एक वर्टिसेज हो गया, ठीक है, तो फिर भी आप ये क्या बोल सकते हो, फिर भी जो आंसर आएगा वो जाएगा 2n आर स्क्वायर। तो वेदर इट इज अ वर्टिसेज और इट इज एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, उससे आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स जो आएगा वो 2n आर स्क्वायर ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर तुम एक पॉलीगन लोगे और देखो क्या बेहतरीन इसका फ्रैग्रेंस है, और सपोज मैं अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लूँ, तो मेरे पास 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, एंड इफ आई टेक अ पॉइंट ओवर हियर, लेट्स से ये वाला पॉइंट, सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P1 फ्रॉम P1 P2 एंड P3 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे सिग्मा P1 P के स्क्वायर अगर मैं ले लूँ K इक्वल टू 1 to 3, और अगर सपोज ये रेडियस 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ 3 6 आ जाएगा, जो कि वेरी ऑब्वियस है, यही बोल रहे हैं 2n आर स्क्वायर, इनका वैल्यू 3। क्योंकि आप देख सकते हो इस केस में P1 का डिस्टेंस जो है वो तो जीरो आ जाएगा, वट अबाउट P1 P2 का होल स्क्वायर एंड देन P1 P3 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ये 120 डिग्री है और ये 1 1 है, तो ये रूट 3 आ जाएगा, राइट, तो ये आ गया 3 + 3 6 और ये 0। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पेंटागन लोगे और मैं बोलूँ 1 2 3 4 5, तो पेंटागन में इस पॉइंट से करो ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर, तुम्हारा आंसर आएगा 2 × 5 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, अगर ये चारों डिस्टेंस है हेक्सागन में ये लोगे तो ये आएगा। हाँ, इंटरेस्टिंग तब ये था ना, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, सपोज पेंटागन है 1 2 3 4 5, अगर एक कोई हम गोलू यहाँ पे भी ले लें और फिर भी ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस, ये जो समेशन होगा फिर भी 10 ही आएगा, राइट, जो कि मैंने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव किया है। देखो आई डोंट नो आपको ये क्वालिटी कंटेंट जो है ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलता है या नहीं, और हम श्योर हैं जो कोचिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आप चाहे जिस भी कोचिंग में हो, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस है 8 9 ईयर्स का। तो आप इस यूट्यूब चैनल से अगर फ़ायदा उठा रहे हो तो
एक लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब करो और दोस्त के बीचों में भेजो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सीखने को मिलेगा। ज़्यादा कमेंट करेंगे तो फिर मैंने ज़्यादा कंटेंट भी बनाना है, तो फिर मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा जो कहीं बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स जो है और कुछ वेज ऑफ सॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स था इस वीडियो में, वो मेरे अपकमिंग टेक्स्ट बुक से इंस्पायर्ड है। मुझे पता है कि सम ऑफ यू माइट बी फ्रस्ट्रेटेड बाय, खास के जिनको मेरा बुक के बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा भाई आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप समझ रहे हो हर एक क्वेश्चन पे हाफ एन आवर टाइम दिया गया है टू मेक श्योर जो प्रॉब्लम्स हो वो रिलीवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ से कुछ प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ओलंपियाड सोर्सेज, देर आर मेनी टेक्स्ट बुक ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट विच इज़ नॉट रिलीवेंट, बिकॉज एक तो वो एडवांस लेवल के नहीं है इसीलिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसे कोई बुक है ना जिसमें फालतू का बहुत कुछ दे रखा है, वो भी नहीं है। आप फालतू हम क्यों बोल रहे हैं, वैसे मैथ्स तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन एडवांस के विद इन आपको गेम खेलना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन ही ऑर्थोगोनल सर्कल पे था, ऑर्थोगोनल पे इसका लोकस दो सर्कल होगा और वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो जब तक आप सॉल्व करोगे। अब इसमें कुछ खास टेक्निक लगा नहीं है, आप नहीं जेड जेड मॉड लेके और फिर तुम बेसिक्स आइडिया सीखिए। तो वो परफेक्ट एक जेई प्रॉब्लम था जहाँ पे इट वाज अ मैरिज ऑफ यू नो लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड बेसिक प्रॉपर्टी। आप लाइक सब्सक्राइब करो यार, काफ़ी मेहनत लगता है। आपको और ऐसी ब्यूटीफुल लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग।